पापा, can you guess the song? इस लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र को देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था एज इट्स एन मुखर्जी फिल्म जिन्होंने हमें वेकअप से ये जवानी है दीवानी जैसी अमेजिंग मूवीज दी हैं। फिल्म से काफ़ी होप्स थी बट ये अपना एस्ट्रावर्स क्रिएट करने में इतना खो जाती है कि कैरेक्टर बिल्डिंग करना तो इन्हें याद ही नहीं रहता। मूवी देखते टाइम आपको किसी कैरेक्टर से कोई कनेक्शन फील होता ही नहीं। स्टार्टिंग से सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक टीवी सीरियल की तरह स्पून फीड कर दी जाती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के वीक पॉइंट्स। फर्स्ट वीक पॉइंट, बैड एक्टिंग। शाहरुख खान के पहले सीन से ही आपको ये फिल्म काफी इरिटेट करने लगती है। शाहरुख खान इस फिल्म में एक साइंटिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर, बट ना तो डायलॉग से, ना तो कॉस्ट्यूम से और ना ही शाहरुख खान की एक्टिंग से वो एक साइंटिस्ट लग रहे हैं। मैं शाहरुख खान को फिर से स्क्रीन पर देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, पर उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है आपको सिर्फ शाहरुख खान ही दिखाई देता है और सिर्फ वही डायलॉग बाजी, तो आपको कैरेक्टर कहीं दिखाई देता ही नहीं है जो कि आप देखना चाहते हो। क्योंकि वो एक्टर ऐसे थिएटर से बिलोंग करते तो हम चाहते कि हम डिफरेंट कैरेक्टर्स देखें। जैसे उन्होंने ज़ीरो और फैन मूवीज में हमने कितने अच्छे कैरेक्टर्स देखे, आपको शाहरुख खान नहीं, आपको एक डिफरेंट कैरेक्टर दिखता है। इस फिल्म में किसी ने भी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन इसके लिए एक्टर्स को क्रिटिसाइज करना मुझे नहीं लगता सही होगा, क्योंकि उनके लिए ऐसे सीन्स ही नहीं लिखे गए हैं कि वो अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज को अच्छे से शो कर पाए। पूरी पिक्चर में सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ डायलॉग बाजी हो रही है, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन नहीं दिखते, वो इमोशंस नहीं दिखते उनके आंखों में। आलिया भट्ट तब भी बहुत अच्छा पुल ऑफ कर लेती हैं। स्टार्टिंग से ही जो शिवा का कैरेक्टर है वो असरस में इन सब में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे ऐसे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं या मुझे ये सब क्यों हो रहा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि नागार्जुन का जो कैरेक्टर है वो उसकी जान खतरे में है, तो वो सोचता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे बचाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो आश्रम पहुंचता है वहाँ तक तो बोलता है नहीं, मुझे तो इन सबसे दूर जाना है। आई मीन तू ही तो था भाई, तू ही तो गया बचाने उसे, अब तू कह रहा है कि मुझे वापस जाना है। मतलब आई मीन क्या कैरेक्टर लिखा है इन्होंने। और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें शिवा के पेरेंट्स का जो प्लॉट है, उनकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो घुसाना था। आई मीन क्या, इस फिल्म में हमें सारी इन्फॉर्मेशन वर्बली बता दी जाती है, जैसे कि ये कोई पॉडकास्ट हो। शिवा तुम्हारा हाथ। ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। सेकंड वीक पॉइंट, डायलॉग्स। इस फिल्म के डायलॉग राइटर ने शायद छोटा भीम देख के इस मूवी के डायलॉग्स लिखे होंगे, क्योंकि एक ही डायलॉग को तीन चार बार तो रिपीट किया ही किया है। फिल्म के डायलॉग इतने अनरियलिस्टिक है कि आप इरिटेट होने लगते हो। और नागार्जुन के कैरेक्टर को तो मतलब जैसे ही वो आए उस 10 मिनट बाद उन्हें मार दिया है। मतलब और तो स्क्रीन टाइम और देना चाहिए था उन्हें। थर्ड वीक पॉइंट, पुअर कैरेक्टर बिल्डिंग। आप इस फिल्म के किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो, लिटरली किसी भी कैरेक्टर से। आपको इतने अनरियलिस्टिक कैरेक्टर्स दिखते हैं। मुझे लगता है कि ना ब्रह्मास्त्र का जो पहला पार्ट होना चाहिए था, उन्हें सिर्फ शिवा की स्टोरी पे फोकस करना चाहिए था, उसकी लव स्टोरी को एक्सप्लोर करना चाहिए था, उसके कैरेक्टर्स को, ताकि हम समझ पाए, रिलेट कर पाए, तो हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे। बट सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ही हमें अपना वर्स क्रिएट करने के लिए इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन कैरेक्टर्स के जो इन डेप्थ है, जो हमें एक फील होना चाहिए एज एन ऑडियंस, जो हम अब ताकि हम वो अपने घर ले जा सके वो एक्सपीरियंस, वो हमें मिलता नहीं है। जैसे शिवा का कैरेक्टर क्यों ईशा की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसका सिर्फ हमें एक ही रीज़न दिया गया है, क्योंकि ईशा का नाम का मतलब होता है पार्वती। उनके कैरेक्टर्स एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, और भी तो रीज़न होने चाहिए। रणवीर और आलिया के बीच हमें केमिस्ट्री देखने को मिलती तो है, लेकिन कुछ देर के लिए, क्योंकि राइटिंग। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। अब बात करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, विजुअल। ब्रह्मास्त्र के विजुअल्स बहुत अपीलिंग है। सिनेमाटोग्राफी एस्ट्रावर्स का वर्ल्ड क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिल्म में दिखाए गए ब्लू और रेड लाइट्स मेरे फेवरेट हैं, वो काफी विजुअल्स को काफी अच्छा बना देते हैं। ब्रह्मास्त्र का वीएफएक्स काफ़ी अमेजिंग है। ब्रह्मास्त्र का वीएफएक्स वर्क डैंग ने किया है। ये एक ब्रिटिश इंडियन विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन कंपनी है। इस फिल्म के सॉन्ग्स इतने कुछ खास अच्छे नहीं, तो इस फिल्म में सिर्फ 2 ही सॉन्ग अच्छे हैं। एक तो केसरिया रंग तुझको बनाने में कर दी है, और एक देवा देवा। ये जो
मेरे। सेकंड पार्ट के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ वैसे, क्योंकि एक जो बेस बना दिया है वो अच्छा है।